गुड इवनिंग ऑल। तो आज की क्लास में म्यूट कर लो। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने पहले स्टार्टिंग में ही बताया कि हम बना रहे हैं एक ई कॉमर्स का ऐप बना रहे हैं, राइट। तो ई कॉमर्स के ऐप में हमने बताया कि ई कॉमर्स का ऐप हम स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं। अभी हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले अपना ऐप को इंस्टॉल किया, फिर हमने स्प्लैश स्क्रीन बनाई। स्प्लैश स्क्रीन के बाद फिर हमने क्या किया, होम पेज बनाया। हमने स्प्लैश स्क्रीन बना के हमने होम पेज बनाया। ये हमारा होम पेज आ गया था। अब हम क्या करेंगे, जो ये होम पेज आया हुआ है, सपोज करो मतलब जनरली अगर आपका कोई अमेजन का ऐप है, कोई फ्लिपकार्ट का ऐप है, तो वो कैसे चलते हैं, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना, वो एक तरह से रियल लाइफ के एग्जाम्पल में आप उसको कंपेयर करके चलो हमेशा। तो कभी भी आप आप ये सोचोगे, सपोज करो अभी हम बना रहे हैं तो ये सोचोगे ये क्या बना रहे हैं, बट हम अमेजन और इन सब का अलग से जो ऐप देखते हैं वो तो अलग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो यही होते हैं। क्योंकि अभी आप इनिशियली पढ़ रहे हो। इनिशियली में क्या होता है कि सही से चीज़ें ट्रैक पे नहीं आती हैं, क्योंकि हमको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अब जो तुम्हें जो चीज़ें बनी बनाई मिल गई उनका एक अलग नज़रिया होता है, वो अलग तरह से आती हैं। और हम इनको स्टार्टिंग फील्ड में बना रहे हैं तो एक अलग ऐसा लगता है कि डिफरेंट है, बट डिफरेंट नहीं होता है, चीज़ें वही होती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे। तो अभी हम बनाएंगे, देखो अब हम अपना होम पेज डिज़ाइन करेंगे। जैसे अदर के ऐप जो होते हैं उसमें होम पेज होते हैं, तो उसी तरह से हम अपना होम पेज को डिज़ाइन करेंगे। और जैसे ही सपोज करो हमने कोई भी ऐप अपना, जैसे हमारा ऐप स्टार्ट होगा और उस ऐप में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा होम पेज को डिज़ाइन करेंगे। और होम पेज को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें एक इमेज लगाएंगे। जैसे स्लाइडर टाइप में आती है, तो स्लाइडर अभी हम लगाएंगे तो स्लाइडर थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा, इसलिए अभी हम स्लाइडर नहीं लगाएंगे। पहले हम इमेज लगाएंगे, फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो हम इमेज की जगह फिर इमेज का स्लाइडर लगाएंगे, जो कि चलता रहेगा। सपोज करो कोई प्रमोशन आया या फिर कुछ भी आया तो वहाँ पे हम उस स्लाइडर पे दिखा सकें। स्लाइडर का मतलब क्या होता है, स्लाइडर पे यही होता है कि हम जब सपोज करो कोई भी सीज़न आई, होली आई, दिवाली आई, तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, कोई भी नया प्रमोशन आया हमने उस पर स्लाइडर पे दिखा दिया और यूजर्स को पता लग गया कि भाई एक नया प्रमोशन आया, इसमें इतना डिस्काउंट है, इसमें इतना डिस्काउंट है, उस तरह से आया। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, अपने ऐप में पहले एक इमेज लगाएंगे, फिर जब एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगे तो हम इमेज की जगह फिर स्लाइडर लगाएंगे, इमेज स्लाइडर। तो देखो हमने होम पेज बनाया और हम उस होम पेज को डिज़ाइन करेंगे और एक इमेज ले लेते हैं इंटरनेट से। ई कॉमर्स की कोई भी एक रिलेटेड इमेज ले लेते हैं। ई कॉमर्स बैनर, कोई भी ई कॉमर्स का मार्केटिंग का बैनर ले लेते हैं और उस बैनर को हम सेल, इधर आया सेल, ये वाला ब्लू सा सही लग रहा है क्या, अप टू 20% ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, ये ले लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वाला, ये सही लग रहा है। अब देखो ये होम पेज आया हुआ है, ये अभी बिल्कुल हमारा ब्लैंक होम पेज है। और जो इसका प्रोग्रामिंग है, कोड है, वो देखो 3 पेज में है। बस अभी हमने जो बनाया वो 3 फाइल्स में है। सबसे पहले मेन डॉट फाइल थी हमारी। मेन डॉट फाइल में क्या था, इतना सा कोड था, बस इतना सा। मेन डॉट फाइल का इतना सा कोड है ये, और यहाँ पे हमने स्प्लैश स्क्रीन को लिंक किया है, ठीक है। अब स्प्लैश स्क्रीन पर जाएंगे तो स्प्लैश स्क्रीन पर क्या मिलेगा, ये स्प्लैश स्क्रीन है। यहाँ पे हमने एक ऑटोमेटिक क्वेरी का एक फंक्शन लगाया जो कि हमने इंट स्टेट में दिया हुआ है। यहाँ से क्या करता है, जैसे ही आती है तो 2 सेकंड का टाइम लेता है तो हमारा होम पेज आ जाता है। स्प्लैश स्क्रीन में एक इमेज लगी है, लोगो लगी है और एक टैगलाइन लगी हुई है, तो उसको दिखा के फिर वो होम पेज पे चला जाता है। तो हम अब चलते हैं होम पेज पे। अब हम होम पेज पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले एक इमेज लगाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इसके बॉडी में इसमें लिखा हुआ है, देखो ये कंटेनर लगा हुआ है और एक कॉलम लगा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे। तो कॉलम में सेंटर इसमें से हटा देंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग से लेकर ऊपर से लेकर करते हुए आएंगे, तो इसका हम इसको सेंटर से यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हमारा ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। इमेज का देखते हैं डाउनलोड हुई, हाँ ये इमेज आई, इसको कर लेते हैं डाउनलोड। ऑनलाइन शॉपिंग, राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज कर देंगे।
इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक पे हमें मिल जाएगा सेव इमेज का एक ऑप्शन, जिससे हम उस इमेज को अपने लोकल सिस्टम में उसको सेव कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, हम इस इमेज को कहाँ पे सेव करना है। अब हम इस इमेज को कहाँ पे सेव करेंगे, अपने फ्लटर के प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। हमारा फोल्डर क्या है, फ्लटर क्लासेस के अंदर शॉपिंग हब। ठीक है, ये हमारा फ्लटर क्लासेस के अंदर, डेस्कटॉप पे फ्लटर क्लासेस के अंदर शॉपिंग हब। अब इसमें इसी के शॉपिंग हब के अंदर एक फोल्डर है एसेट्स नाम से, एसेट्स। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सॉरी, डेटा नाम से इमेजेस। ठीक है, इस इमेज में कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे इसको रीनेम भी कर सकते हो, इसको कर देते हैं BANN या बैनर फर्स्ट। बैनर फर्स्ट कर दिया। ये इसका फॉर्मेट है, एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं JPEG। इसको हमने सेव किया और हमारा अब ये इमेज देखते हैं सेव हुआ या नहीं हुआ। डेस्कटॉप पे गए, फ्लटर क्लासेस, शॉपिंग हब, डेटा 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 इमेजेस। ठीक है, ये आया हमारा इमेज। ओके, अब देखो इस इमेज को लगाएंगे। देखो ये हमेशा विंडो वगैरह में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमारे फ़ोटो में ये एक्सटेंशन दिखता नहीं है .jpg .png, बट ऐसी कोई फाइल नहीं होती जिसका एक एक्सटेंशन होता नहीं है। जो फाइल है वो यानी कि एक तरह से इनवैलिड फाइल होती है, जिसका कोई एक्सटेंशन नहीं होता है। उस फाइल का एक्सटेंशन दिखता नहीं है। ऐसे करके राइट क्लिक करेंगे। विंडो में क्या होता है, हमेशा आप किसी भी फाइल का एक्सटेंशन देखना हो तो आप विंडो में कैसे देखते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और सबसे नीचे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ लिखी होती है, प्रॉपर्टीज़। उस प्रॉपर्टीज़ पे जब जाएंगे तो हमें एक ऊपर नाम लिख के आएगा और एक कोष्टक में लिखा होगा .jpg या png। ऐसे करके यहाँ पे साथ लिखा होता है, थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे जब देखोगे हाउ टू नो फाइल एक्सटेंशन इन विंडो, तो पता होना चाहिए हमें क्या देखना है। अगर हमको फाइल का अगर हमको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, वो फाइल किस एक्सटेंशन में है, सपोज करो .png में है और png जो है वो कैपिटल लेटर में है या फिर स्मॉल लेटर में है। जिस लेटर में जैसे है वैसे ही हमको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको देखना आना चाहिए कि हम कैसे फाइल का एक्सटेंशन को हम कैसे जान पाएंगे। तो हाउ टू शो फाइल एक्सटेंशन इन विंडो 10, बहुत ही छोटी छोटी वीडियो भी पड़ी हुई हैं इसकी, जिसको नहीं पता है वो यहाँ से देख सकता है। नहीं तो मैंने बताया, फाइल पे हम एक बार क्लिक करते हैं ऐसे करके और राइट क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आएगा प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी पे जैसे ही हम जाएंगे तो वहाँ पे एक जगह फाइल का नाम लिख के आएगा, उसी के नीचे कोष्टक में लिख के आएगा डॉट, और उसका जो एक्सटेंशन होगा वो PNG JPEG जो भी है ना, वो वहाँ पे लेके आएगा डॉट के अंदर। जैसे ही लिखा हुआ है ना वही होता है उसका एक्सटेंशन। तो ठीक है, चलते हैं। होम पेज हो गया हमारा। अब इस होम पेज को हमने कहाँ गया, हमारा होम पेज ये देखो हमारा ये ऊपर पहुँच गया। ठीक है, लर्न फ्रॉम एंड ब्रेक, क्योंकि हमने ये हटा दिया इसको यहाँ से। अब ये हमारा सेंटर है, इसको भी हटा देते हैं, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। इस वाले विजिट को हम रिमूव कर देते हैं, सेंटर विजिट कॉलम के बाद। ठीक है, कॉलम के बाद जो विजिट था वो हमने हटा दिया। अब ये ऐसे दे रहा है कि पीछे कॉन्स्ट वगैरह चाहिए, तो हम इसको देख लेते हैं कॉन्स्ट वगैरह कहाँ कहाँ पर चाहिए, लगा देते हैं। चलो उससे पहले उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर लगाएंगे इमेज, यहाँ पे लिखेंगे एसेट इमेज डॉट एसेट डॉट इमेज IMA इमेज, देख लेते हैं इमेज डॉट एसेट। सिंटेक्स तो हम भी भूल जाते हैं, काहे को झूठ बोल रहे हैं, सिंटेक्स याद नहीं होते हैं। प्रोग्रामिंग रटनी नहीं आती, बताता ना, प्रोग्रामिंग रटने से नहीं आती है। सिंटेक्स थोड़े से देखने पड़ते हैं। एसेट इमेज होती है, एसेट इमेज। ये देखो इमेज का जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इमेज के अंदर इमेज फिर एसेट इमेज। इमेज एक विजिट है, उसके अंदर इमेज एक पैरामीटर आएगा लेफ्ट में, फिर एसेट इमेज में हम
इमेज को रख देंगे। चलते हैं होम पेज पे, और हमने सबसे पहले ऊपर इसको कॉलम के अंदर चिल्ड्रन में दे देंगे IMAGE इमेज। इमेज एक विजिट है, कॉमा लगाएंगे और इसके अंदर होगा IMAGE इमेज और ASSETIMAGE एसेट इमेज। इसमें हम ये वो नहीं है, देखो हमेशा, देखो समझा करो यार, पाथ अलग होता है। पाथ हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है, वो पाथ होता है, पाथ लिंक URL, वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। ये एक विजिट है, सिंटैक्स एक तरह से। ये पाथ है, ये ऐसे करके ये कॉमा के अंदर होता है पाथ, इमेज का पाथ। यानी कि देखो ये हो गई इमेज, इसके अंदर ये पैरामीटर, ये एसिड। अब इसके अंदर हमारी फाइल का जो जहाँ से आएगी उसका हम पाथ देंगे। हमारा था फाइल में data/image images /banner first.jpj, इतना हमारा फाइल का नेम है, data/image/banner first। और हम इसको सेव कर देंगे और हम देखते हैं हॉट लोड हो रहा है ऑटोमेटिक, देखते हैं इमेज आ रही है। हम फिर उसका साइज़ देंगे, थोड़ा सा बड़ी आएगी स्टार्टिंग में, बड़ी आएगी या छोटी आएगी या फिर नहीं भी आ सकती है, क्या दिक्कत आ रही है वो देख लेते हैं। चलने देते हैं हॉट लोड, तब तक ये ब्लू ब्लू वाली इधर दूर कर लेते हैं। यहाँ से गए एड मॉडिफायर FB, ओके। इसको यहाँ से सेंटर वाले को इसको हटा ही देते हैं, थोड़ा सा कोड छोटा हो जाएगा तो दिखने में आसानी होगी। इसको इधर कर लेते हैं। इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया? इतना सा इमेज होता है, ये एक पाथ होता है। ये पाथ हमेशा कॉमा या सिंगल कॉमा या डबल कॉमा के अंदर होता है, फाइल का पाथ। हमने तुमसे क्या बोला भाई, एक्सटेंशन उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। हम, और ये क्लास तुम रिवाइंड कर लेना, जो पुरानी क्लास है ना उसमें हमने बोला था, जो हमने बताया एक्सटेंशन, उसमें ये चीज़ बोली थी। हम वही तो बोलते हैं, ध्यान से नहीं सुनते हो लोग, समझते हैं अरे ये काट दिया, ये हमने यहाँ पर फॉरवर्ड बताया, यहाँ फॉरवर्ड लोग सोचता है जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए, हम सुन ली, देख ली, जल्दी उड़ा उड़ा के देख ली, आई है नहीं समझ में सही। उस चीज़ को देखो, हमने हर फाइल में ये चीज़ बोलते हैं, एक्सटेंशन नहीं। ये जब तक फाइल का पूरा एक्सटेंशन नहीं रखोगे तो इमेज नहीं आएगी। तो वही चीज़ है, तुम उसको जानते हो। जैसे जब भी कोई रॉ या फिर ISI वाली मूवी देखते हो तो उसमें उनको अगर कोई आतंकवादी वगैरह ने, किसी ने कोई वीडियो डाला किडनैपिंग का, उस वीडियो को वो 10 बार देखते हैं, 10 बार देखते हैं, 50 बार देखते हैं, जब तक उनको कोई वीडियो में बैकग्राउंड में या फिर साउंड में उनको कोई क्लू नहीं मिल जाता, तब तक वो लगे रहते हैं उस चीज़ पे। हाँ सर बताएं, कुछ पूछना आपको? अगर किसी ने नेटवर्क इमेज लगा रखी है, उसके बाद से क्या वो बैनर लगा सकता है? हाँ बिल्कुल। नेट चिल्ड्रन ऐड करेगा, चिल्ड्रन करने के बाद थ्रू में नेटवर्क इमेज लगा सकता है, उसके अंदर लगा सकता है हाँ बैनर। हाँ बिल्कुल। देखो अभी हम यहाँ पे देखो एक एक ये वाली लगा रहे हैं, हम यहीं पे नेटवर्क इमेज लगा रहे हैं। इमेज डॉट नेटवर्क होता है, नेटवर्क डॉट इमेज होता है, थोड़ा पता नहीं मुझे। नेटवर्क डॉट इमेज नेटवर्क डॉट IMAGE, चल। आई कैपिटल होगी, नेटवर्क डॉट इमेज। इमेज नेटवर्क IMAGE सही तो है। अरे कांस्टेंट, हाँ ये कांस्टेंट का है। कॉन्स्ट हटेगा। NET नेटवर्क हो गया, ओके। देखते हैं क्या दिक्कत दे रहा है। अनडिफाइंड नेम नेटवर्क, देखते हैं नेटवर्क इमेज NET इमेज डॉट नेटवर्क होती है शायद। इमेज डॉट नेटवर्क। अबे तुमको भी नहीं पता, तुम भी तुक्का मारे हो। नेटवर्क इमेज इन फ्लटर,
टाइम तो नहीं लगना है, एकदम से आ जा रहा है। image.network, 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 image.network। अब इसमें कोई नेटवर्क इमेज का URL API से ले लेते हैं, रिक्वेस्ट रेज से, request_res.in। काम करते हैं, इसको रिलोड कर लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, तो पूरा बदल ही गया। CONST, नहीं इसे चाहिए नहीं कॉन्स्ट। यहाँ से लेते हैं रिक्वेस्ट रेज से इमेज का URL, लिस्ट यूजर, ये मिल गया। ठीक है, अब हम ऐप को रिस्टार्ट करेंगे, सेव करके फाइल, दो तीन बार हो गया एक साथ। देखते हैं दोनों इमेज कैसी लग रही हैं। तो साथ साथ देख रहा है, देखो इसमें क्या ही दिक्कत होती है बताओ। छोटा सा कोड है, एक पाथ है छोटा सा, इसमें चीज़ों को लोगों को समझ नहीं आती है। एक बार इमेज वाली सेटिंग बस एक बार होती है, उस फोल्डर के अंदर आप इमेज डालते जाओगे, इमेजेस फोल्डर के अंदर अगर आपने फोल्डर चेंज कर दिया डेटा के बाद, या फिर कोई दूसरा फोल्डर बनाया यहाँ पे, अब इस फोल्डर के अंदर डालते रहो आप, इमेजेस फोल्डर के अंदर कितनी भी इमेज डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब जो इमेज जब आप ऐप में जब यूज़ करोगे तो उसका नाम और एक्सटेंशन बिल्कुल सही होना चाहिए, जैसे लिखा हुआ है कैपिटल स्मॉल, तब तक वो नहीं काम करेगा। तो अब इसमें ऊपर इमेज होगी, इसके बाद में क्या होना चाहिए, फिर हमें प्रोडक्ट दिखेंगे। ई कॉमर्स में क्या क्या होता है, कोई सैंपल भी तो नहीं है जिसके द्वारा बनाते चलो, डिज़ाइन करते चलो। किसी ऐप का डिज़ाइन तो लेना ही पड़ेगा। अमेज़न का देख लो, उसी को करते जाओ। अमेजन होम स्क्रीन, सेम सैंपल, DSIGN। अरे भाई ये तो एग्जिट कर दिया, ऐप थोड़ा सा ऐसा लगा हार मान गया, थोड़ा सा इसमें मिजाज इसका सही नहीं लग रहा। बाकी तो दिन सही लग चलता है लोग, जब क्लास के टाइम पे थोड़ा सा इसका मिजाज ही बिगड़ जाता है। अब देखो ये पता नहीं क्या क्या आ रहा है। तो पूरे दिन काम किया इस पे, बहुत अच्छा चल रहा था कंपनी के काम पे। ऐप को फिर से लॉन्च करना पड़ेगा। अरे भाई क्या ही कर रहा है, टोटल लॉन्चिंग आ रहा है अभी तक।
नहीं, ये लग रहा है चल नहीं रहा। बिल्कुल सही से करके बैठे थे इसको, मैं आराम से चले, बीच में फेस का मिजाज बिगड़ गया, फिर से ही स्टार्ट कर रहा गूगल। ये क्या होता है एमुलेटर, ये इसमें जैसे ये आ रहा है ना, ये इसमें एंड्रॉयड सेटअप होता है, डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं एंड्रॉयड की, वो एकदम सेटअप होती हैं, वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है, ये जिया गया। तो अब ये जब तक इधर नहीं सही से आएगा तब तक ये लॉन्च भी नहीं होगा इसमें। काहे में ये वाला? पता चले कुछ करता है, कुछ हो जाए। हाँ तो ऐसा तो होना सौभाग्य है ना, वो देख लो ना तुम वही तो हम तुमको दिखा रहे हैं, तुम्हारे सामने सामने चीज़ें हैं और तब भी तुम स्टिक हो रहे हो, देख रहे हो ना। सिस्टम पे कौन देखा भाई, वो तो मशीन है, अब तुम उसको क्या करोगे, उसको गुस्सा दिखाओगे? ये आया देखो थोड़ा सा डिजाइन, अरे अरे ये वाला डिजाइन कैटलॉग, बताओ कहाँ से कहाँ भेज दे, रुक जा भैया, कहीं क्लिक नहीं किया। ये और इस तरह से बनाएंगे स्पोर्ट, ऑल शॉप बैग, इस तरह से बनाएं क्या हम? कैटेगरी पे क्लिक करके ऐसी कैटेगरी आएंगी, नीचे 4 वो आ रहे हैं, स्पोर्ट्स, ऑल स्पोर्ट्स बैग, स्लाइडर ऐड करने के लिए ब्राउज़र बताए थे ना, वो पहले बार। डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं है। हाँ वो अभी क्राउजल अभी मैंने लगाया नहीं, अभी मैंने बस एक इमेज लगाई है, इमेज के लिए क्राउजल नहीं चाहिए। अब जब तक ये चलेगा नहीं, हमारे हिसाब से यही लग रहा है सही डिजाइन, इसमें मोबाइल सा बन के आ रहा ये वाला। रुको 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 रुको, ये वाला ऊपर से कैटेगरी चेंज करेंगे, नीचे चेंज होंगी कैटेगरी वाइज है। रिकमेंडेड का अलग से आ रहा है, देखो यहाँ पे ये वो है GIF, इसी को सेव कर लेते हैं। इमेजिन रीडिजाइन कॉन्सेप्ट मोबाइल ऐप ऑन, सेव कर लेते हैं इसको, सेव इमेज। इसको सेव करेंगे डेस्कटॉप प्लेटर, यहाँ पे कर लेते हैं, खोल लेते हैं सैम्पल डिजाइन, SAMPLE सैम्पल DESIGN सैम्पल डिजाइन, GIF इमेज है ये जो चल रही है, इसी के डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हैं। चलो इमेज अभी नहीं लगाएंगे, पहले इस तरह से बना रहे हैं। इमेज लग गई होगी तो कोई नहीं, देखते हैं क्या कहते हो, सही है ना डिजाइन ये? शॉपिंग हाउस आ गया GIF, या GIF बढ़िया सा। चलो इसका डिजाइन बनाते हैं। सबसे पहले आएगा स्पोर्ट्स, यहाँ पे तीर का निशान आया, ये कैटेगरी के हिसाब से आएगा, स्पोर्ट्स, ऑल शू बैग, स्पोर्ट्स में क्या रहा है, यहाँ पे ऐप का नाम, होम पेज ऐसे कुछ लिख देंगे, होम तो नीचे सिलेक्ट है ही है। चलो इस डिज़ाइन को फॉलो करना है। सबसे पहले एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे इस तरह का, टाइटल के नीचे
बट ये चले तो ऐसा लग रहा है इम्यूलेटर का सारा छोड़ें, वेब में ही करें तो ज़्यादा बेटर है। क्रोम में हटवाए तो क्लोज हो जाए, बहुत परेशान करता है। सोचा तो थोड़ा सा कर देंगे, इससे सही हो जाएगा। सारा टाइम यही ले लिया। क्या टर्मिनेट करें, इसमें दिख भी तो नहीं रहा। फ्लटर क्रोम ऐप में क्या है कि थोड़ा प्रोसेसिंग का टाइम लग ही जाता है ज़्यादा, इसीलिए जो पहले आता था एंड्रॉयड स्टूडियो से बनते थे उसमें तो और ज़्यादा टाइम लगता था। ये तो फ्लटर थोड़ा कम टाइम लगता है, ये इनका डेवलपमेंट में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसीलिए बड़ा चक्कर होता है इनमें। अब ये प्रोसेस चल रही है, ये पता नहीं कैसे बंद होंगे, इनको इमीडिएटली बंद कर दें वो भी नहीं। फ्लटर लॉन्चिंग क्या है पता नहीं। कोई नहीं, होता ही है जब थोड़ा, जब दिन खराब होते हैं तो चल, अब ये चलने देते हैं। तो देखो ये वाली डिज़ाइन है, इसको देखो कैसे डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम क्या इनपुट बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। इसमें देखो ये जो आइकन आ रहे हैं ना, यहाँ पे शायद दिख रहा होगा सबको सही से, जो आइकन आ रहे हैं ये वाला, ये दोनों आइकन इनपुट बॉक्स के अंदर होते हैं, और ये जो प्लेस होल्डर होता है जो बीच में हल्का हल्का दिखाता है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, इस तरह से। यहाँ पे हम ऐप का नाम लिख देंगे जो स्पोर्ट्स लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे टैब टाइप में दे देंगे, और ये पॉपुलर प्रोडक्ट रिकमेंडेड, और नीचे से अलग से ये आएंगे, इसको डिज़ाइन को फॉलो करेंगे। ऐसे नहीं जाएगा ये, ऐसे जाएगा, यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा। अरे भाई, अब ये सब चीज़ें होती इसीलिए हैं क्योंकि थोड़ा सिस्टम थोड़ी कम कॉन्फ़िगरेशन का है, पैसेंस रखना पड़ता है, पढ़ना है, काफ़ी अच्छा काम हो जाए। कंपनी वगैरह में जाओ तो इसीलिए अच्छा सिस्टम देते हैं, उनका टाइम वेस्ट ना करो तुम ज़्यादा, सिस्टम में प्रोसेस जल्दी जल्दी होता है। बट नहीं, ऑल डिवाइस एक्सटेंशन और इनेबल, कौन क्या बोल रहा था? वजह स्टार्ट, क्या बात। ऐप वाले में भाई पैसेंस रखना पड़ेगा, चाहे कितना भी सुरमा आ जाए, चीज़ें टाइम लेती हैं लगती हैं। क्रोम
वो वाला लैपटॉप का जमा हो गया क्या? हाँ जमा हो गया, हैंड ओवर। अच्छा। इसीलिए थोड़ा स्लो चलता है, मल्टीपल चीज़ें और हो जाती हैं इसलिए और दिक्कत होती है। चीज़ें बंद कर दें, क्लोज क्लोज। अब तो खैर हो जाएगा, आप कोई दिक्कत नहीं है। क्रोम पे थोड़ा कम लोड लेता है। आधी क्या करते हैं, जब भी इमुलेटर बनाते हैं अपने सिस्टम से, तो आधी रैम उसको चाहिए होती है ऐप मोबाइल को, इसलिए। और रैम होता है, मोस्ट रैम इम्पोर्टेंट होती है किसी भी लैपटॉप के लिए। आधी रैम और सिस्टम में जो स्पेस होता है वो एंड्रॉयड को चाहिए होती है, स्पेसिफिक कर लेता है वो कुछ स्टोरेज, इसीलिए सिस्टम स्लो हो जाता है। अब इम्यूलेटर क्लोज हो गया, अब सही चलेगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक बार क्रोम पे आ जाएगा, बस क्रोम में स्लो चलता है, आराम से सही चलेगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इमेज तो लगेगी, एक इनपुट बॉक्स दे देते हैं, और इनपुट बॉक्स में 2 आइकन देंगे हम। अभी इमेज टेस्ट के लिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम देते हैं इनपुट बॉक्स INPUT। चैट GPT का यूज़ किया है पहले? चैट GPT, चैट GPT। FLU filter input FIELD filter input field with prefix and SUFFIC and prefix and suffix icon ICON icons, filter input field with prefix and suffix icons and placeholder। चलो देखो जल्दी जल्दी इसे करवाते हैं। पैडिंग अभी रन नहीं हुआ, हो रहा। टेक्स्ट फील्ड का क्या नाम है? सर्च, एंटर योर टेक्स्ट, what you are looking for, what you are looking for। what you are LOKKING looking for। और इसको ना साइज बॉक्स के अंदर ले लेंगे या फिर कंटेनर के अंदर ले लेंगे। लुकिंग फॉर किस लिए लेंगे साइज बॉक्स के अंदर? क्योंकि इसकी हम बिट्स दे सकें थोड़ा इसको। कॉन्स्ट, यूज कॉन्स्ट, तो है कि ये दे रहा।
अच्छा ये यहाँ तक है, एक और है प्लेसिस। पता चला इतना ही हो पाएगा। और इसको एक काम करते हैं, इसको एक रख लेते हैं कंटेनर के अंदर, CONTAINER। जब तक पता चल रहा है चलने देते हैं। कंटेनर या फिर साइज बॉक्स के अंदर इसलिए रखेंगे ताकि हमको जो इनपुट फील्ड रखेंगे उसको हम अपने हिसाब से साइज कर सकें उसका, ठीक है ना, इसीलिए इसके अंदर रखते हैं। इसमें हम साइज वगैरह डिफाइन कर लेते हैं इसीलिए। पहले वाला आइकन होगा हॉट रीलोड, और स्टार्ट हो जाएगा क्लास के एंड तक उम्मीद तो है। और कॉन्स्ट नेसेसरी नहीं है, WID sized box, sized box। define type अब लॉन्च हुआ काफ़ी देर बाद। या भाई दर्शन हो गए, रन हो गया क्रोम, बट अभी दिखा नहीं क्या आ रहा, प्रोसेस भी घूम रहा है अभी इसका लोडर। लो इधर से एग्जिट भी कर गया। क्या नाम है अजय? यस सर। भाई कुछ समझ में आया तुमके तुम्हारे? नहीं वो बात नहीं है, मतलब हम कैसे काम कर रहे हैं, कैसे उलझ रहे हैं, कैसे उलझते हैं तो ये कोई नया नहीं है, ऐसा नहीं होता भाई कभी भी कि तुम कोई काम करने बैठे और वो हो ही जाए, कोई इसका वो नहीं है, समझ में? के साथ होता है। हाँ ये होता ही है भाई, तो क्योंकि सिस्टम है, मशीन है, स्लो चलता है, कहीं कभी उसका मन नहीं है, कहीं उसकी उसमें प्रोसेस चलती है, मेन चीज़ है ना। रैम रोम कितनी है इसकी? वो तो ठीक है यार, लेकिन कई सारी प्रोसेस चलती है, मेन चीज़ ये जो इसका सॉफ्टवेयर है ना रिकॉर्डिंग वाला, वो सॉफ्टवेयर बस दिक्कत करता है। जब वो स्टार्ट कर देते हैं तो फिर ऐसी दिक्कत आती है, अगर हम बिना रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर के चलाते हैं तो सही चलता है। रिकॉर्डिंग वाला सॉफ्टवेयर जो है ना वो बहुत लोड लेता है, ये है प्रॉब्लम बस। सर 2-3 लोग तो हैं, हम लोग आराम से। हाँ नहीं बात वो नहीं है यार, बात ये है वीडियो में कुछ इकट्ठा ही नहीं हो पाता है 1 घंटे में फ्री वाली मिलती है, तब तक टाइम हो जाता है उसका। थोड़ा सा एक बार रन हो जाए, जितना काम हुआ कम से कम वो तो सही से दिखा दें जल्दी जल्दी, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, हम बस उसी की वेट कर रहे हैं, क्योंकि मज़ा नहीं आता काम करो और फिर दिखे ना उसका आउटपुट। प्रोग्रामिंग का फंडा तो यही होता है, काम करो उसका आउटपुट दिखना चाहिए भाई। हमने एक अक्षर लिखा डॉट, वो हमको आउटपुट दिख गया। सर
तक पहुंचती है। हाँ हाँ, वही चीज़ ना। हाँ, लगता है कि जैसे जैसे मैथ के तरीके नहीं होता, भाई तुमने सवाल लगाया जब तक उत्तर मैच नहीं किया तब तक लगता ही नहीं भाई कुछ काम किया। फॉर्मूला लगा दिए, प्रोसेस कर लिए, आंसर हाँ, करेक्ट नहीं आया तो फिर अब बस मतलब बेकार हो गया। अब वो इसमें चलेगा या फिर कोई दूसरा लॉन्च करेगा, देखते हैं क्या करता है। अभी तो इसको चलने देते हैं, कुछ छेड़ेंगे नहीं। तो इसमें देखो सफिक्स आइकन होते हैं। सफिक्स, सफिक्स मतलब सुने होंगे ना, सफिक्स और प्रीफिक्स। देखो सफिक्स और प्रीफिक्स, एक देखो, एक एक मतलब आगे और पीछे, ठीक है। एक देखो ये आइकन लगा हुआ है, एक ये आइकन लगा हुआ है। तो सफिक्स और प्रीफिक्स ये आइकन लगे हुए हैं, यहाँ पे सर्च का लगा हुआ है, यहाँ पे कैमरा का लगा हुआ है इनपुट फील्ड में, ये वाला। सबसे पहले तो देखो कोई चीज़ होती है तो सबसे पहले हम उसको ना देख लेते हैं भाई क्या है ये, कैसे करेंगे। तो जैसे उसको बोला जाता है एल्गोरिथम। आईटी की टाइम जो है ना, सबसे पहले कि हमको भाई ये डिज़ाइन है तो हम कैसे करेंगे इसको, ये क्या चीज़ है, फिर इसको हम कैसे लगाएंगे। जब भी हमको डिज़ाइन बनानी होती है, हमेशा डिज़ाइन में हमेशा ऐप को मेनली इमेज दे दी जाती है बनी हुई ऐसे करके। तो हमको अब डिज़ाइन बनाना होता है ऐसे करके, ऐसे देखते देखते बनाते जाओ। अच्छी जो कंपनियाँ होती हैं वो ऐसे ही करती हैं। और नहीं तो जो स्टार्टिंग लेवल की कंपनियाँ होती हैं वो कहते हैं भाई तुम्हें ऐप बनाना है, बनाओ जल्दी जल्दी, हमें बना के दिखाओ डिज़ाइन, होम पेज बना के दिखाओ फटाफट। अब तुम्हें फिर अपनी तरह से बनाना होता है, तुम अपने एक्सपीरियंस से कि अरे नहीं यहाँ पे ये चीज़ लगाएं तो अच्छी लगी, ये नहीं ये चीज़ लगाएं। तो वो चीज़ होती है। जो छोटी कंपनियाँ होती हैं, बड़ी कंपनियाँ होती हैं सबसे पहले तुमको इमेज देंगी, फिर इमेज बना के पूरा सारी इमेज बन जाएंगी, सारी स्क्रीन्स बन जाएंगी, तब आपको दी जाएंगी ये पहली स्क्रीन है, दूसरी स्क्रीन है, तीसरी स्क्रीन है, चौथी स्क्रीन है। स्क्रीन स्क्रीन वाइज बनाते जाओ डिज़ाइन, ऐसे करके होता है। चल जाएगा, चलना तो चाहिए। इतनी में इतनी देर मेहनत करिए, चलना तो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मीटिंग एंड हो जाएगी, हम फिर से दोबारा से भेजेंगे मीटिंग लिंक, ठीक है। फिर से ज्वाइन कर लेना। हम्म, बीच का क्रॉप कर देंगे रिकॉर्डिंग से, जब तक आउटपुट नहीं आ रहा। यही कर सकते हैं। अरे रुको रुको, ठीक है। सीखना ही पड़ेगा भाई। बाहर का देखा है ना, बाहर की दुनिया में 10-12 हज़ार में कुछ होने वाला है नहीं। 10-12 हज़ार तब आते हैं जब 12 घंटे की नौकरी करते हो ठाड़े ठाड़े। फिर तुम चाहे बीएससी करो, चाहे बीएससी करे हो, बीएससी करे हो, चाहे बीएससी एमएससी करे हो, चाहे तुम बीएड करे हो, वो वहाँ जाके लेबर वाली काम करना है। इससे अच्छा लोग कहते हैं हाई स्कूल फेल ही होते। बोलना मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। भाई ऐसा ही होता है ना, मेन चीज़ तो देखो, लोगों को ये लगता है कि हम पढ़ लेंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी, लोग इसलिए पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, लोग पढ़ तो लेते हैं, पढ़ नहीं लेते हैं, वो डिग्री कर लेते हैं खाली, बस डिग्री हो गई, ये कर लिया। गलत डायरेक्शन में चले जाते, या तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाओ उसमें नहीं गवर्नमेंट में जाओ, देखो यार दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कभी भी अपने नीचे वालों को मत देखो, अपने से नीचे वालों को मत देखो हमेशा। हम अपने से ऊपर वालों को देखो, और इतने ऊपर वालों को देखो कि लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएं। समझ में आया ना? बस जब हंसी उड़ाएं तभी तुम कह दो हम ये बात करके दिखाएंगे, देखना इस बंदे को हमें नीचे दिखाना है। तो वो वाली चीज़ें होती हैं। फिर से आइए, अब देखते हैं इसको तो क्लोज कर दो। अब 54,340, हाँ ये चल जाएगा। इसमें देखो नीला नीला दिख गया भाई, क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्रेस बार। करते हैं इसको इंस्पेक्ट। शॉपिंग हब आ गया, आ जा भाई जल्दी, बहुत वेट कराया। मीटिंग का टाइम भी बहुत ही ख़त्म ही होने वाला है, बस आउटपुट दिख जा फटाफट।
अगर हम नॉर्मल चलाएंगे तो ये बहुत ही कम कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम में चल जाता है फ्लटर। चल तो गया, अब क्या है, हाँ आ गया, लर्न फ्रॉम एनीवेयर, ये आया देखो, ठीक है। अरे रे रे रे, देख रहे हो, देखो ये वाली आई है, वो वाली में जो हमने लगाई थी। अब नीचे सरका उसको, नहीं सरकेगा। चलो इसको, इमेज को हटाते हैं। इमेज दिखी थी धनंजय सर, इमेज देखी, देखो ये वाली आई, ये नेटवर्क इमेज नीचे आई और ये ओवरलैप कर गया। इसमें हमने सिंगल पेज स्क्रॉल व्यू नहीं लगा, इसलिए स्क्रॉल नहीं कर रहा है, ये ओवरलैप कर गया। नीचे चीजें हमारी नीचे आ रही हैं, तो ये देखो ओवरलैप में हमेशा ऐसा आता है सिंबल, ये ऐसा करके येलो और ब्लैक ऐसे धारी धारी दिख रही हैं, बेड़ी बेड़ी, ये इसका मतलब होता है कि ओवरलैप कर गया आपका विड्थ। हमने इसमें सिंगल पेज स्क्रॉल व्यू नहीं लगाया, नहीं तो ये ऊपर सरक जाता है करके, नीचे की चीजें होती हैं वो स्क्रॉल करके दिख जाती। तो हमने सिंगल पेज स्क्रॉल व्यू लगाया नहीं, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारी अभी इमेज को, हम दोनों इमेज को कमेंट कर देंगे और हम हमारा जो ये है ना दिख जाएगा। सेव करा और हमारा आउटपुट इसमें है। अब हमारा आउटपुट सेव करते ही फिर से रिलोड होगा और दिखेगा। अब थोड़ा सा कलर वलर, बैकग्राउंड कलर वगैरह आपकी बार नेक्स्ट क्लास में हम इम्यूलेटर नहीं रन करेंगे और क्रोम से ही करेंगे काम। आजा 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 आजा, ये आया देखो, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, ये इस तरह से आइकन आया। ये इसको कर लेते हैं मोबाइल व्यू में। 12 25, ये इस तरह से आया, ठीक है। अब इसकी हम विड्थ बढ़ा लेते हैं, इस इनपुट की। ये समझ में आया, देखो जो वाला था हमारा आइकन थोड़ा थोड़ा आ रहा है ये। अब इसमें क्या है, इसमें बॉर्डर बना देंगे। ये पहले वाला हमारा आइकन इसमें पर्सन का है, इसमें कर देंगे सर्च, SEARCH। और दूसरा वाला क्या था हमारा, दूसरा वाला था कैमरे का CAMERA, कैमरा है, CAMERA होना चाहिए। रेड है, सेव कर दिया। और इसके डेकोरेशन में बॉर्डर और लगा देंगे, तो फिर चलो बॉर्डर बाद में लगाएंगे, इतना ही हो पाएगा। तो ठीक है, आज इतना ही कर पाए, बाकी ठीक है। ये देखो आया। अब इसकी विड्थ बढ़ाएंगे ऐसे करके, फिर इसका कलर चेंज करेंगे, हैं धीरे धीरे आ जाएगा। हैं फालतू चीज़ों में यार लगे रहे, अब फालतू चीज़ों में नहीं लगा करेंगे, जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर दिया करेंगे, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। और ध्यान से प्रैक्टिस करके पढ़ना, ठीक है, मन लगा के लगे रहना। यहाँ तक पहुंचो फटाफट, जल्दी साथ में जाओ, जो पीछे हैं, पीछे रह गए वो लोग, साथ में जाओ फटाफट। होम पेज पे जहाँ पे हम कर रहे हैं यहीं पे होना चाहिए सबका अप टू डेट। ओके बाय। ओके। इसीलिए हम स्लो चल रहे हैं, ठीक है, तुम लोग साथ में आ जाओ। ओके।